राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन हैव सम राइट्स फॉर द प्रोटेक्शन, हर बच्चे के पास उसके अधिकार होते हैं अपनी रक्षा के लिए। जैसे हमने देश के अधिकार पढ़े थे, देश के कर्तव्य थे, देश की ड्यूटी थी, ठीक है, अधिकार थे कि हमें इक्वालिटी को करनी चाहिए, हमारे पास स्वतंत्रता, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इससे करके जैसे वो हमारे राइट थे उसी तरह हर बच्चे के पास भी राइट होता है। और वो राइट्स हैं, Every children has a right to go to school to study till the age of 14. 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को स्कूल जाने का और पढ़ने का अधिकार है। अगर बच्चा चाहता है कि वो पढ़े तो वो उसके लिए आवाज उठा सकता है, और बहुत से लोग हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी हेल्प करेंगे। Every child has the right to get medical care to stay healthy. हर बच्चे का अधिकार है कि उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले अच्छे से, अगर उसको बीमारी है कोई तो उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए। आप देखते हैं बहुत से बच्चों के हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो बच्चों के इलाज का काम करते हैं, तो वो उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनको नहीं मिलता है। तो इसलिए सब बच्चों के पास अधिकार है, अगर उन्हें कोई मेडिकल केयर देने से रोकता है तो ये उनका अधिकार है कि उन्हें अच्छी सी मेडिकल फैसिलिटी दी जाए और वो स्वस्थ रहें। उसी तरह अगर कोई पढ़ने से रोकता है तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास अधिकार है कि 14 साल की उम्र तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आपकी इच्छा या दूसरों की इच्छा पे डिपेंड होता है, पर 14 साल की उम्र तक सबको सरकार की तरफ से अधिकार है कि सब बच्चे पढ़ें। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू ईट हेल्दी फूड, हर बच्चे का अधिकार है कि उसको अच्छा खाना, स्वस्थ खाना मिले, यानी कि ताजा खाना मिले। अगर किसी बच्चे के साथ अत्याचार होता है और उसको गलत खाना, गंदा खाना, बासी खाना दिया जाता है तो वो गलत है, उसके लिए भी कानून है, आवाज उठा सकते हैं। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डेंजर, हर बच्चे को अधिकार है कि वो किसी भी तरह के खतरे से, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल, उसे हर किसी तरह, उसके पास अधिकार है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे हर प्रकार के डर से। अगर उसको किसी बात का डर है तो उसके लिए वो पुलिस को भी अगर इन्फॉर्म करता है कि मैं देखता हूँ मेरे पीछे ये अंकल रोज आते हैं, तो पुलिस आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देगी, वो आपका अधिकार है, पुलिस को सुनना पड़ेगा, तो ये आपका अधिकार है। Every child has free to belong to the country he or she is born in and have a name. हर बच्चे को, चाइल्ड इज फ्री टू बिलोंग टू द कंट्री, हर बच्चे को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम भारत के नहीं हो, देश के हो, देश के ही कहलाओगे। He or she is born in and have a name, चाहे उस बच्चे का मतलब अगर वो बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है, उसका यहाँ पे नाम रखा गया तो वो इसी देश का कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ का पैदा हुआ है और वो बाहर कहीं रहने लगा तो उसको उस देश का कहा जाने, पर वो इंडियन ही कहलाएगा। ये उस बच्चे का, कोई उसे जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो, तुम अफगानिस्तानी हो, नहीं, आप इंडियन ही हो, सब बच्चे इंडियन ही होंगे, ये अधिकार है आपका। एवरी चाइल्ड इज फ्री टू आस्क क्वेश्चन टू नो अबाउट समथिंग, हर बच्चे को अधिकार है कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकता है और उसका जवाब पा सकता है, पर वो क्वेश्चन जो होने चाहिए वो वाजिब क्वेश्चन होने चाहिए, फिजूल के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत बच्चे आतंकवाद के क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत बच्चे रोबोट, रॉकेट, इन सब बातों पर, वो सारी चीजें आपको ज्ञान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो अगर आपकी उस बात का कोई जवाब नहीं देता है तो उसके साथ कार्यवाही हो सकती है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा और आप उसे जवाब नहीं देते हैं। देयर आर मेनी चिल्ड्रन हैव लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स, प्लीज सब लोग अपनी बुक पर फिंगर जरूर रखें जहां पर मैं रीडिंग कर रही हूं। देयर आर मेनी चिल्ड्रन who live on streets and the beg for food, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो रोड पर रहते हैं, गलियों में रहते हैं और खाना मांगते हैं। What do you think looks after them, और आप उनको देखकर क्या सोचते हैं, देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। There are many organizations, बहुत से ऐसे संस्थान हैं that look after such need children, वो लोग ऐसे नीडी बच्चों का, ऐसे जरूरतमंद बच्चे जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इसी तरह इसीलिए अनाथ आश्रम है, सेवा आश्रम है, इस तरह की संस्थाओं का निर्माण किया जाता है कि वहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है, ये बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, इनका इलाज होता है, इन्हें खाने को मिलता है, रहने को छत मिलती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है।
इट इज अवर ड्यूटी टू केयर फॉर द चिल्ड्रन। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड, ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है 10 के बाद ये, और ये क्या है, जोड़ा क्यों नहीं? तो आपको उन बच्चों को कि उनको देखकर हमें, हमारा कर्तव्य है टू केयर फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों की केयर करें, उनको ध्यान दें, हु हैव नो वन टू लुक आफ्टर देम, यानी जो बच्चे अनाथ है, जिनको कोई देखने वाला नहीं, हमें उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वी कैन टॉक टू अदर अबाउट द चिल्ड्रंस राइट गो टू स्कूल, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि हर बच्चे को अधिकार है स्कूल जाने का। वी कैन पुट अप पोस्टर इन आवर स्कूल्स एंड अराउंड, हम अपने घर के आसपास, अपने पड़ोस में, स्कूल में पोस्टर लगा सकते हैं और लोगों को जागरूक बना सकते हैं कि हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है। फिर क्वेश्चन कह रहा है विद योर पार्टनर रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। अपू इज 8 years old, ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल, चाय की दुकान पर अप्पू काम करता है, वो वहां पर ग्लास धोता है, कस्टमर को चाय देता है। ही अर्न 20 rupees अ डे, हर दिन का उसको 20 रुपए मिलता है। समटाइम ईट्स अ लेफ्ट ओवर फूड, और कभी कभी उसे बचा हुआ खाना जो टी स्टॉल पे बच जाता है, खाने पीने का सामान, वो मिलता है खाने के लिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही कैन नॉट पे स्कूल फीस, वो जो है अप्पू, उसे खाने को वो स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वो स्कूल की फीस पे नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डू यू थिंक अप्पू एंजॉय ऑल हिज राइट एज अ चिल्ड्रन। आपसे पूछा जा रहा है कि आप वी मे वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट गेम्स एवरी वीक, हमें स्कूल में हफ्ते में रोज गेम, मतलब डिफरेंट गेम्स खेलने चाहिए एवरी वीक। गो टू पिकनिक एवरी ईयर, हमें घूमने भी जाना चाहिए स्कूल की तरफ से। और ईट हेल्दी फूड एवरी डे इन स्कूल, हमें स्कूल में हेल्दी खाना खाना चाहिए। एवरी स्टूडेंट इन स्कूल हैज टू राइट टू कम एंड स्टडी देयर, हर बच्चे को अधिकार है कि वो रोज स्कूल आए और वहां पर पढ़ाई करे। नोबडी कैन स्टॉप अनदर फ्रॉम टेकिंग एडमिशन, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। किसी अदर बच्चे को कोई टोकेगा नहीं, रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। स्टूडेंट मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, और हर बच्चे को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा कोई ट्रीट स्कूल में नहीं किया जाएगा। राइट्स मेक श्योर दैट वी कैन डू whatever, अधिकार हमें ये निश्चित करवाते हैं कि वी कैन डू whatever we want in school, हम वो कुछ स्कूल में कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम कोई एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, हम डांस दिखाना चाहते हैं, हम गाना सुनाना चाहते हैं, हम सब कुछ स्कूल में कर सकते हैं। ड्यूटीज मेक श्योर दैट वी डू नॉट हर्ट समवन व्हाइल वी एंजॉय अवर राइट्स, जबकि ड्यूटीज हमें ये बताती हैं कि हमें किसी को भी, जब हम गाना सुना रहे हों, जब हम डांस कर रहे हों, जब हम खेल में कंपटीशन कर रहे हों, तो हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। राइट्स को यूज करते करते हम ड्यूटी, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। हम हर्ट नहीं करना है, ये हमारी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हम खेल में फर्स्ट आना चाहते हो तो बगल वाले को धक्का दे दे, गलत होगा वो, आप अपने अधिकार का पालन नहीं कर रहे हो। What duties should we follow in school so that other students are not hurt? जो ड्यूटी वो होती है कि हमें स्कूल में किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बहुत बच्चे करते हैं ना, किसी बच्चे का पेन चुरा लिया, किसी की कॉपी चुरा ली, किसी का, ऐसा कोई भी नुकसान हमें स्कूल में नहीं करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। इट इज अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट टीचर, ये हमारी ड्यूटी है, हमें टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्कूल को गुड और सेफ प्लेस बनाना, ये हमारी ड्यूटी है। इसीलिए कभी स्कूल में ब्लेड, कैंची, चाकू ये सब नहीं ले जाना चाहिए, फालतू के पेपर्स फाड़ के फेंकने नहीं चाहिए। ये सारा कुछ हमें स्कूल को सुंदर बनाने के लिए करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। वी शुड लुक आफ्टर स्कूल प्रॉपर्टी, हमें स्कूल की प्रॉपर्टी की भी देख रेख करनी चाहिए, बिकॉज
ड्यूटी टू कीप स्कूल प्रॉपर्टी सेफ। हमें स्कूल की प्रॉपर्टी, अगर अब हम बेंच पे कूदते हैं, टेबल पे कूदते हैं, वो टूट जाती है तो क्या होगा, स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान है। तो हमें अपनी ड्यूटी इस तरह निभानी चाहिए कि स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। बहुत बच्चे बल्ब तोड़ देते हैं, पंखों का नुकसान कर देते हैं, वॉशरूम में गंदा संदा कर देते हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल प्रॉपर्टी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये था। इसके बाद है आपका फिर आपसे पूछा जा रहा है कीपिंग इन स्कूल क्लीन। स्कूल को क्लीन रखने के लिए आपको क्या करना है, गेम्स स्कूल में खेलने के लिए। तो ये आपको मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, ओके, तब आप करिएगा। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लिखें तो ए का मतलब इसका पॉइंट लिखेंगे दोनों तरफ, बी में इसका पॉइंट लिखेंगे और सी में इसका लिखेंगे। मैं तीनों पॉइंट डाल के लिखूंगी, ओके। आप एज इट इज वैसे ही करिएगा। तो नाउ योर क्लास इज ओवर।